संसद टीवी सिर्फ ट्रेजरी बेंचेस के लिए नहीं बना है। संसद टीवी जनता को सही जो पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स चल रही है वो दिखाने के लिए बना है। आप हमेशा विपक्ष को ब्लॉकआउट कर दें और सिर्फ सत्ता पक्ष को दिखाएं, ये कहाँ तक लाजमी है? और ये ऐसा नहीं है पहली बार वीडियो बनाया है या आखिरी बार बनेगा। इस तरीके से हरकत जो हुई है सस्पेंशन की, विदाउट एनी इंक्वायरी, विदाउट एनी वार्निंग टू द मेंबर, आई थिंक इट्स अ डिमीनिंग टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुनकर वहाँ से आते हैं, हमने अपने अपने राज्यों से आते हैं। दूसरा, ये जो उनकी खिस्यानपुट और बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की, जब शायद पहली बार संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक यूनाइटेड ऑपोजिशन का सही चेहरा देखा जब उन्होंने अदानी की डिमांड की, अदानी का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और दुनिया ने देखा, देश ने ही नहीं क्योंकि दुनिया ये स्टोरी फॉलो करिए, देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूरी चुप्पी बरकरार रही। ये वो प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने कहा था जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, और इतना बड़ा करप्शन 4 साल उनके खुद के ऊपर धब्बा लगा है, उसके बारे में चर्चा भी नहीं करते हैं। ये बहुत ही, मैं कहती हूँ, निंदनीय है। और ये डिसीजन भारतीय जनता पार्टी का एक और स्टेप है महिला विरोधी होने का और प्रजातंत्र के असूलों के खिलाफ होने का। मैम, मतलब सवाल अदानी पीसी की मांग रहे हैं ना, अदानी को लेकर कोई चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में पब्लिक का पैसा है जो डूबा है, चर्चा तक नहीं कर रहे हैं उस पर। तो आप समझ सकते हैं ना, उनको जनता की थोड़ी ना पड़ी है। 2014 से लेकर 2023 में अगर किसी की इनकम में इजाफा हुआ है तो वो एकमात्र इंसान है, एकमात्र समूह है जिनको पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, सीमेंट प्लांट्स, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स, पावर ट्रांसमिशन, मिनरल्स, कोल सब हाथ में दे दिया है। डिफेंस सर्विसेज भी दे दिए, डिफेंस एक्सपोर्ट के भी काम दे दिए हैं। तो आप ये बताएं कि देश की जनता जो आपकी तरफ इस उम्मीद से देख रही थी कि आप उनकी ज़िंदगी में अच्छी अर्थव्यवस्था लाकर, करप्शन ख़त्म कर कर, महिलाओं को सम्मान देकर, युवाओं की बेरोज़गारी ख़त्म करने का काम करेंगे, महंगाई हटाने का काम करेंगे, और आपने सब उसके वादा खिलाफ़ी की है। तो आज देश देख रहा है कि आज आप अदानी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, आप उनके सेल्स पर्सन भी हैं। और आज जनता आपसे पूछ रही है कि इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, दुनिया भर में इस पर चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों चुप है और भारतीय जनता पार्टी अदानी समूह का क्यों बचाव करने में लगी है? मैम, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कैसे बचाया जा सकता है और क्या पूरा फ्रेमवर्क है, इसको लेकर तमाम तरह की टिप्पणियां उन्होंने की हैं कि भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए सेबी क्या कर रही है? सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय कि आप उनसे सेबी से कुछ पूछें, ये एक सराहनीय कदम है। और उम्मीद करती हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट देखेगी किस तरीके से सरकार ने चुप्पी बांधे हुए है, सरकार अपनी जिम्मेदारी समझकर, प्रजातंत्र में अपनी जिम्मेदारी समझकर इसमें सुओ मोटो कार्रवाई की मांग करेगी। जिस तरीके से जनता का पैसा ख़त्म हुआ, $100 बिलियन चले जाते हैं मार्केट कैपिटल के 7 दिन के अंदर अंदर, अभी भी भारी गिरावट है। दुनिया भर के इंडेक्सेस उन पे सवालिया निशान उठा रहे हैं। और यहाँ पर जो ईडी, सीबीआई, ये सब इतने प्रोएक्टिव रहते हैं विपक्षी दल के नेताओं के लिए, बगैर तथ्य और सत्य के लोगों को अरेस्ट कर देते हैं। उनके सामने एक जीता जागता सबूत है क्रोनी कैपिटलिज्म का, स्टॉक मैनिपुलेशन का, स्टॉक ओवर प्राइसिंग का, वैल्यूएशन बढ़ाने का, सब जीते जागते तस्वीर है कैसे शेल कंपनीज टैक्स हेवन कंट्री से आकर पैसा इस पर जमा होता था, स्टॉक पार्किंग होती थी। तो उस पर कार्रवाई नहीं करें, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, सरकार का भी, सेबी का भी, ईडी का भी, एसएफआईओ का भी, डीआरआई का भी, सीबीआई का भी। आपने सारे इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म करने का काम किया है सिर्फ और सिर्फ एक नियत से कि एक ही समूह को पूरा अपना अपना बल देकर, सत्ता का सुख देकर आपने उनकी बढ़ोतरी की है जब जनता खुद त्रस्त है। हम एक सवाल, निज़ाम के बनाई जितनी भी चीज़ें, कल्चरल सिंबल्स हैं या चाहे सेक्रेटरीट भी द्वारा जो उनके बनी हुई हैं, जो चीज़ उनको सुटेबली चेंज करेंगे अपने हिसाब से। इनकी राजनीति इसी में सीमित रह जाती है, किस तरीके से हिंदू मुसलमान विवाद खड़ा करें, कैसे टीपू सुल्तान से लेकर मुगल, मुगल से लेकर निज़ाम, सब कुछ उसको के घेरे में लेकर आए। फिर तो जाति का भी शुरू कर दिया था मोहन भागवत जी ने, जातियों पे भी दोष मढ़ने लगे थे। तो इनकी राजनीति ही इसी में सीमित है। देश में जनता के बीच में विवाद खड़े करेंगे, जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों को दरकिनार करेंगे। तेलंगाना की भी जनता पूछती होगी भारतीय जनता पार्टी हमारी प्रगति और उन्नति के लिए क्या करेगी, उनको हाथ में ये बार बार हिंदू मुसलमान कार्ड दे दिया जाता है, इस तरीके की बातें की जाती है। वैसे भी तेलंगाना में ये सक्सेस स्टोरी है नहीं ना, और अगर इसी तरीके का एजेंडा बना रहा तो जनता उनको फिर से रिजेक्ट करेगी। There is a viral video from Rajya Sabha. The Rajya Sabha Sabhapati Mr. Pradeep Dhankar has suspended the honorable member
who sent this video and viral this video? How do you see it? I just see it as another attempt by the Bharatiya Janata Party, the treasury benches, to try and silence the voice of the opposition, right from expunging statements from LOP's speech to now suspending a member of parliament without an investigation, without any inquiry, just reeks of the, the entire treasury benches having been shocked of seeing a united opposition demanding the Prime Minister to answer on the Adani scam. So this is a clear-cut violation of, going beyond the boundaries of, parliamentary democracy, that you are trying to silence a voice. My question is just this. We as elected members of parliament, whether it's in the Rajya Sabha, whether on the Lok Sabha, come at the back of our work, come at the back of understanding our responsibility, come at the back of knowing what our responsibility inside the house would be. It is a shame that Sansad TV only shows the treasury benches, does not show the sentiment on the floor of the house. It does not show the side of the opposition. You are seeing a situation where they are not just silencing our voices, they are also taking us away from showing the people how the sentiment on the floor of the house was. So this is just a tactic to be I would say cornering the opposition, but we are not going to be staying silent. We will continue to speak up. We will continue to hold the government accountable. Now another question from the opposition side, that opposition side at least talk to the people, to the honorable member. They are continuously demanding, but BJP government is not taking any step. No, BJP can't take any step because they know that they will all be exposed. The support, covert, overt support that Adani Group has got from the center is known to every citizen of this country. From 2014 to 2023, the phenomenal rise of just one group in various sectors is an indicator of what crony capitalism stands for. Right from Narendra Modi ji to Amit Shah ji to the entire Bharatiya Janata Party, they have become the biggest salesman and spokesperson of the Adani Group. It is an open-shut case of violation on many levels: stock manipulation, stock overvaluation, using shell companies to pump up prices, jack up prices to increase your own market valuation, seek loans from nationalized banks, and try and build your own empire. It is a shame, and we are demanding for a JPC so that people of this country realize the fact that here is a person who in 2014 made corruption the biggest issue, is now trying to hide the corruption within his own party and within his own government. In Supreme Court also there is a hearing today and conducted in future and show the Supreme Court what is the existing structure and how to strengthen the regulatory framework. I think it is a very important intervention, considering there has been total silence from SEBI, from ED, from CBI, from SFIO. दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।